गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सी ऋषभ गुप्ता। आगे हम एक और नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम करेंगे सीयूईटी कोर्स की तैयारी। यानी सर ये जो एग्ज़ाम 2026 में सीयूईटी आ रहा है, जिसमें आपको अपने फेवरेट या ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए जो एग्ज़ाम कर देना पड़ेगा वो है हमारा सीयूईटी का। यानी ट्वेल्थ का अब रेलिवेंस नहीं है ना। हाँ ठीक है, तुम्हारे नंबर के लिए ठीक है, जो रेलिवेंट है वो ठीक है जिसका भी है। बट मेन जो तुमको प्रिपेयर करना है वो करना सीयूईटी के लिए, ताकि तुम अपने ड्रीम कॉलेज तक वहां तक पहुंच सको। तो सर उसके लिए हम एक नया कोर्स लेकर आए हैं जिसमें आपकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा अकाउंटेंसी की। हमारे बाकी जो रेलिवेंट टीचर्स हैं वो आपके बाकी डोमेन के जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स डोमेन स्पेसिफिकली, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक टीचर है मुनीश गुप्ता जी, आपके बिजनेस स्टडीज़ की टीचर हमारे सी ए तानिया जी, वो आपको करवाएंगे आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट, जिसमें हम 50 आवर्स ईच के लगभग सेशंस होंगे हमारे। मेरा जो कोर्स है स्पेसिफिकली वो 50 to 60 आवर्स के बीच में होगा। बाकी रेलिवेंट टीचर्स आपको बता देंगे आपका कितने आवर्स का कोर्स होगा। उसके अंदर हम सी यू टी विद क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कंप्लीट करेंगे। एक एक डिटेल में स्टडी करेंगे कि सी यू टी पेपर को कैसे क्रैक करना है, ताकि इस बार आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाओ। ये बार बार नहीं आता मौका, वन टाइम मौका है, क्योंकि सी यू टी एग्जाम थोड़ी बार बार दोगे, एक ही बार देना लाइफ में। उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा आपके अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस। तो भाई मैं कह रहा हूँ ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस डेमो लेक्चर के अंदर पता चलेगा कि भाई आपको हम कैसा पढ़ाएंगे, ठीक है, आपकी नीड क्या है वो हम बताएंगे, आपका सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस वाली वीडियो हम अलग से रखेंगे। इसमें मेन चीज़ है हम कोर्स आपको पढ़ाएं कि हम कैसा पढ़ा, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, या हमारे बाकी टीचर्स की जो वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आ गई है, आप वो चेकआउट करो, आपको पता चलेगा वो टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको कैसा रिव्यू लगा। आई एम द फाउंडर फॉर द सी ए साहब क्लासेस। तो चलते हैं, ये हमारा बैच है। अगर आप कभी परचेज करना चाहो, मन बना लो, तो भाई ये हमारा बैच है जो फर्स्ट फेब से लाइव स्टार्ट हो रहा है। हमारे अपने एप्लीकेशन पे, हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहाँ पे सी वी टी टॉप में ब्लिंक कर रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सेपरेटली कोर्स मिल जाएंगे। और हमारा कोर्स जो कंबाइन है, कॉम्बो डोमेन सब्जेक्ट जो कॉमर्स का है, मेन 3 सब्जेक्ट, वो आपको मिल जाएगा। इसमें हम बता देंगे हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या कंप्लीट करवाएंगे। दैट इज़ ऑल। देखो ये आपका सिलेबस जो एन टी ए बेस्ड सिलेबस है वो सारा हमने बता दिया है। राइट, मतलब कोर्स की जो डेमो लेक्चर की सबसे पहली वीडियो होगी ना सिलेबस डिस्कशन वाली, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे एग्जाम क्रैक करना है, कैसे आपको स्टडी करनी है, प्रिपेयर करना है, कैसे मॉक टेस्ट होंगे। राइट, वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है ये डेमो लेक्चर जरूर परचेस करना, चेकआउट करना हमारी वेबसाइट पे, सी साहब क्लासेस यहाँ पे आ रही है, आपको दिख जाएगी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देरी ना करते। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, वो है पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप होता क्या है, पहले तो वो समझो। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे दोस्त है कुछ, क्या नाम है हमारे दोस्तों का? सर एक का नाम है बबलू, एक बबलू का दोस्त टपलू, ये टपलू की फ्रेंड कह लो, ठीक है, वो है हमारी चिंटी, और चिंटी की फ्रेंड आ गई मिंटी। ठीक है, ये 4 दोस्त हैं। ठीक है, ये 4 दोस्त डिसाइड करते हैं यार अब ना कुछ हमें इंडिया के लिए करना है, एक बड़ा सा धंधा स्टार्ट करना है जिसमें मजा ही आ जाए, हम लोगों का भलाई कर दें। तो ये क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट, एक बिजनेस स्टार्ट। सर किस चीज का? सर गोलगप्पे का। देश के लिए देख रहे हो कितना बड़ा काम करने जा रहे हो, गोलगप्पे का बिजनेस। गोलगप्पे बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे मस्त। ठीक है। नो, गोलगप्पे क्या होता है, कोई भी दूसरे एरिया से आ रहा है, कोई कई लोग इस गोलगप्पे को ना वो भी कहते हैं, अरे यार, वाटर बलून्स, ठीक है। जो भी कहते हैं यार, तुम सर्च कर लेना गोलगप्पे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मेरे को नाम नहीं याद आ रहे क्या क्या होते हैं, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम है। सर इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करा, और इस बिजनेस में जो मिंटी थी ना, वो चिंटी की छोटी बहन थी। ठीक है, वो है माइनर, एज है इसकी 16 साल। ठीक है, बाकी ये सारे जो थे ना ये मेजर थे। मेजर मेजर यानी सर 18 से ऊपर, मोर देन। अब एज क्या डिस्कस करनी, एज थोड़ी बतानी चाहिए, ठीक है। चलते आगे। सर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया गोलगप्पे का, तो जी इन्होंने कहा पैसा कौन लगाएगा? मिंटी कहती है मैं तो नहीं लगाऊंगी पैसा, मैं तो नहीं लगाऊंगी, मैं बस चख के बताऊंगी, मैं बस तुम्हारा फूड टेस्टिंग का काम करूँ। हमने कहा ओके जी, मिंटी का टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो हमने कहा मिंटी जी आप बस टेस्ट बता देना, आप हमारा धंधे का मेन कोर्स करते हो, अगर कस्टमर को वो पसंद आ गया तो धंधा भाई स्काई रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, तो मिंटी कहती है ओके ओके डन, मेरे को बिजनेस में शेयर चाहिए। मिंटी को बोलते हैं भाई तेरा शेयर हो गया 25%। ओके सर। चिंटी चिंटी कहती है जी मैं पैसा लगाऊंगी।
टपलू कहता है भाई तू तेरे को लगाने की जरूरत नहीं, मैं लगाऊंगा तेरे बदले पैसा, मतलब चिंटी के बदले पैसा भी टपलू लगाएगा। यानी चिंटी बस 25% शेयर खाएगी, ठीक है। टपलू कहता है मेरे को भी 25% शेयर चाहिए, बबलू भी कहता है मुझे 25% शेयर चाहिए। यानी सर सिंपल सेंस में कह दे, सिंपल सेंस में इनको इक्वल चाहिए सर। थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा एग्जाम्पल का, थोड़ा सा चेंज करते हैं। सर टप्पलू को देते हैं हम 10%, और जो बच गया कितना बचा सर, 25 25 50, 10 60 और 40 बचा सर, 40% दे देते हैं बबलू को। यानी सर टोटल 100% में से 40% लेगा बबलू, बाकी सब रेलिवेंट जितने भी आपके पार्टनर सब वो लेंगे। यानी सर जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा बिजनेस का या लॉस होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट जब होगा वो इस रेशियो में होगा, 40%, 10%, 25% एंड 25%। राइट सर। सर अगर मान लो बिजनेस में ये चीज नहीं बताई होती कि हम कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो सर क्या होता सर, तब इक्वल शेयर करते। इक्वल शेयर क्यों सर, मिंटी ने तो पैसा ही नहीं लगाया, मिंटी ने पैसा ही नहीं लगाया, जिन्होंने पैसा लगाया उनको दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आप इक्वल शेयर करोगे, यानी सबको 25% मिलेगा, सबको 25% मिलेगा। सर क्यों, क्यों, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट, मतलब अपने सवालों पे थोड़ा लगाम लगाओ, अभी बताएंगे, अभी लगाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। चलो सर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है सर, ये बिजनेस का जो एग्रीमेंट होगा, जो एग्रीमेंट होगा जी, हमने प्रॉफिट शेयर करना है ये सब, सर उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं सर, वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है सर, ओरल भी हो सकता है, यानी सर जुबानी भी चलेगा, भाई सब चलेगा। बट क्या जुबानी वाली चीज को आप डीड कह सकते हो कि सर ये डॉक्यूमेंट है, सर दिखाओगे कैसे, इंटेंजिबल, सर नहीं दिखा सकते सर, उसको डीड नहीं कहेंगे। बट जो रिटर्न है उसको आप कहोगे पार्टनरशिप की डीड, पार्टनरशिप की डीड। सर पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप का सारा डाटा होगा, सारा का सारा डाटा होगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में लिखोगे क्या सर, कौन कौन पार्टनर्स है, नेम ऑफ पार्टनर्स। सर बिजनेस किस चीज का है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ऑब्जेक्टिव, सर गोलगप्पे बेचना ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है हमारा, ठीक है सर। और सर क्या होगा सर, एड्रेस क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, सर ब्रांचेस कितनी होगी, सर मेन चीज तो भूल गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सर ये तो बताया नहीं, ठीक है सर ये सब आ गया। और सर और क्या, सर जितने भी चीजों पे लड़ाई हो सकती है ना, वो सारे पॉइंट इधर डाल दो। सैलरी कितनी लेंगे, सैलरी कितनी लोगे भाई, कमीशन कितना देंगे, सर कैपिटल कितना डालना पड़ेगा, सब बताएंगे, बिल्कुल एक एक करके तुम्हारे डाउट लेते हैं, ठीक है क्या सर। यहां पे फोकस करो, यहां पे फोकस करो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे आएंगे, एक एक करके आएंगे तोड़ तोड़ के। सर पहली चीज, टू और मोर पार्टनर, सर क्या यहां दो से ज्यादा पार्टनर है, दो या दो से ज्यादा, यानी सर अगर एक पर्सन है क्या वो पार्टनरशिप करेगा सर, बूथ के साथ कर रहा है, किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, वो नहीं कर रहा सर, वो करेगा अपने अलावा कोई अगर पर्सन होगा उसके साथ। तो मतलब मिनिमम दो पर्सन चाहिए, पार्टनरशिप करने के लिए दो लोग चाहिए। सर दो से ज्यादा होंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं। सर कितने तक जा सकता है, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50। सर हम गूगल करते हैं कई बार ना 100 आता है, सर 100 आता है, अरे बड़ा सिंपल है, अरे एक्ट के अंदर 100 ही लिखा है, बट हमारे ना एक्ट को ओवरराइड करता है रूल। एक होती है सर लिमिटेशन, जैसे कंपनी के अंदर आपने पढ़ा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा 12वीं में कुछ तो पढ़ा होगा भाई, तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा है सर, हमारी जो ऑथोराइज कैपिटल होती है वो होती है मैक्स कैपिटल, बट हम उतना इशू नहीं करते, हम उससे कम इशू करते हैं, बस ऐसे ही समझो। एक्ट के अंदर बोला गया है 100, बट सर 100 को ना अभी लागू नहीं किया, लागू करने के लिए रूल लाना पड़ता है, सर वो रूल के अंदर उन्होंने अभी तक सिर्फ 50 अलाउ करा है, यानी सर मैक्स पार्टनर 50 हो सकता है, आपको यही याद रखना है, 100 पे कंफ्यूज नहीं होना है। सर 50 है, 50 डन सर। ये सर कहाँ लिखा, आपने कहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर, देखो टू और मोर पर्सन, मिनिमम दो पार्टनर, 50 मैक्सिमम, बहुत बढ़िया, बहुत सर बहुत बढ़िया। एग्रीमेंट सर, सर ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट सर रिटर्न एग्रीमेंट जो एक्चुअली में दिखेगा सर उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डन सर, ये तो आपने बता दिया था, बिल्कुल ठीक है सर। सर हमारा ना बिजनेस का कोई मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव या एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सर क्या इलीगल धंधा कर सकते हो, अरे यार एक्ट क्या कभी तुम्हें बोलेगा इलीगल धंधा करो, नहीं सर। तो यानी सर इलीगल धंधे के लिए आप
लीगल डीड नहीं बना सकते, लीगल डीड नहीं बना सकते, यानी सर वो लीगल बिजनेस होना चाहिए जो भी है, ठीक है, इट मस्ट बी लीगल बिजनेस। और सर क्या जॉइंट ओनरशिप का मतलब पार्टनरशिप होता है? नहीं सर, जॉइंट ओनरशिप का मतलब होता है उस एसेट को आपने जॉइंटली खरीदा है, उसका मतलब पार्टनरशिप नहीं होता, जॉइंट ओनरशिप होगा, ठीक है सर। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मैंने तुम्हें बोला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सर अगर कुछ नहीं बोलेगा तो सर इक्वल होगा। सर किसने कहा ये? महापुरुष था कोई जिसने कहा, सर एक्ट ने ऐसा बोला है कि अगर कभी भी आप ये लाइन अपनी पार्टनरशिप डीड में नहीं डालते हो कि सर पार्टनरशिप में शेयरिंग कैसा होगा, किस भी रेशियो में होगा, अरे पार्टनर कुछ भी कह सकते हैं सर, मेरे घर के प्लॉट के एरिया के बेसिस पे ले लो, जिसके भी भाई जो भी तरीका उसको बताना है ना भाई, कुछ भी तरीका वो बता दे। बट अगर उसने कुछ नहीं बताया ना शेयरिंग में, तो भाई सिंपल सा एक्ट बोलता है कुछ नहीं करो, नंबर ऑफ पर्सन काउंट करो, इक्वल, इक्वल बांट दो भाई सबको इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 पार्टनर तो 25-25-25 हो जाता, इक्वल होता 25-25-25, जिसको हम रेशियो में कहते हैं 1:1:1। रेशियो का मतलब होता है इसको सबसे लोएस्ट डिग्री तक तोड़ दो, यानी सर 40 को 5 से अगर डिवाइड करे 8 आता है, 5 से अगर 10 को करे तो 2 आता है, 25 को 5 से करे 5 आता है, 25 को 5 से करे 5। सर ये हमने मैक्स डिवाइड कर दिया, ये हमारा रेशियो बन गया 8:2:5:5, ये हमारा रेशियो बन गया। रेशियो कैसे बनाते हैं थोड़ा सा आगे और चलेंगे फिर बताऊंगा, अभी थोड़ा सा कंसेप्चुअली नॉलेज ले लो, थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, मेन चीज है। सर ये क्या हो रहा है? थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। कहता है सर बिजनेस कौन चलाएगा पार्टनरशिप में? सर धंधा कौन चलाएगा? सर आप ये भी लिख सकते हो धंधा कौन चलाएगा डीड के अंदर, धंधा कौन चलाएगा वो भी लिख सकते हो, बढ़िया सर। सर मगर एक्चुअली में कौन चलाएगा? कहता है सारे चला लो, तुम सारे पार्टनर्स हो ना, सारे चला लो। भाई साहब मिंटी को तो चलाना ही नहीं आता, मिंटी को तो चलाना ही नहीं आता। उन्होंने कहा भाई या तो सारे चला लो या तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर या तो कोई एक पर्सन या दो पर्सन या तीन, कोई भी पर्सन सबके लिए काम करेगा वो भी चलेगा। यानी सर अगर एक पार्टनर कोई गलत काम करता है तो बाकी उससे बाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल। यानी पार्टनरशिप डीड में सिंपल सी चीज लिखी है भाई साहब, या तो सारे काम कर लो तो सारे लाइबल है, अगर एक काम कर रहा है बाकी बंदों के ऊपर भी, बाकी बिजनेस में आ नहीं रहे बट बिजनेस में गपला हुआ, तो भाई साहब सबको बियर करना पड़ेगा। ये होती है पार्टनरशिप। सर इसीलिए हम इस रिलेशन को बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। यानी सर एजेंट काम करेगा तो वो प्रिंसिपल को भी बाइंड करेगा, और प्रिंसिपल काम करेगा तो वो एजेंट को भी बाइंड करेगा, सिंपल सी चीज। डन सर। सर पार्टनरशिप डीड तो बताओ। ये देखो पार्टनरशिप डीड, सर रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स का उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप होता क्या है? सर टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सर नेम एड्रेस ऑफ द फर्म क्या रखेंगे नामकरण? सर सीए साहब क्लासेस। सर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर सी ऋषभ गुप्ता, ठीक है। बाकी पार्टनर्स हमारे हो गए मनीष गुप्ता जी, सी ताने जी, ये सारे हमारे पार्टनर्स हो गए। सर नेचर ऑफ द बिजनेस, सर कोचिंग क्लासेस। प्लेस ऑफ बिजनेस, सर जम्मू। सर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, सर नो ड्यूरेशन, चल रही है जब तक चलेगी, टिल लिक्विडेशन, ठीक है, टिल डिसोल्यूशन। आगे चलते हैं सर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना करेंगे, पैसा कितना लगाएंगे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट अर्निंग्स लगानी है, सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट लोन क्या होगा, पार्टनर सैलरी क्या होगा, सर गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। किस बैंक में अकाउंट खुलाना है, कौन उसको रन करेगा, सब कहाँ लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। सर अगर ये सब नहीं लिखा तो पार्टनरशिप डीड की जगह हम फॉलो करेंगे एक्ट को, यानी कोई पॉइंट भी मिसिंग है ना तो सीधा एक्ट की तरफ दौड़ पड़ना, जो एक्ट बोलेगा वो चीज मान लो। सर मतलब कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? सर वो आपके राइट्स बताएगा, आपकी ड्यूटीज बताएगा, उसकी लाइबिलिटीज बताएगा। पार्टनर क्या क्या कर सकता है वो सब बता दिया उसने, बिजनेस क्या क्या कर सकता है वो सब बता दिया। सर कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो ये डीड है ना जो हेल्प करेगी, ये डीड है ना उसी को माना जाएगा। कोर्ट में सीधे डीड प्रेजेंट होगी और जिसने अगेंस्ट द डीड बोल रहा होगा वो खत्म, बस बात खत्म। राइट, डिस्प्यूट सेटल सर इजीली हो जाएगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा। यानी सर बेस्ट कोर्स है, आप डीड बना लो, साइन करवा लो, रजिस्टर कर लो। सर पार्टनरशिप एक्ट में क्या पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है? सर वॉलंटरी है, सर वॉलंटरी है। यानी पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन सर वो वॉलंटरी है। सर वॉलंटरी। डन सर, आपने बढ़िया बढ़िया करा दिया, एमसीक्यू में आ जाएगा। डन सर, एमसीक्यू से ना एक बात आई प्यारी सी, याद करवाऊं सर, हम ना हर क्लास के बाद एमसीक्यू करने वाले हैं, सिंस ये हमारी डेमो क्लास, इसके बाद जितनी भी क्लास होंगी ना उसमें हम हर
क्लास के बाद एमसीक्यू करेंगे, यानी कॉन्फिडेंस हमारा utmost होगा उस एमसीक्यू में, पीवाईक्यूज भी होंगे, कंसेप्ट के मेरे बनाए हुए एमसीक्यू भी होंगे और प्यारे प्यारे दूसरे एमसीक्यू भी डालेंगे सर, जिससे आपकी प्रिपरेशन मैक्सिमम। ठीक है, तो बस बने रहो, मैं कह रहा हूँ टिके रहो, आपको बहुत मजा आने वाला है। डन सर, आगे चलते हैं। सर ये देखो पार्टनरशिप एक्ट, ये जो फीचर्स थे ना यही यहीं से निकले। देखो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा, सर हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री करा है। सर वो बिजनेस सारे चला सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, सर ये वाला कैरिड ऑन बाय ऑल। सर या वन ऑफ देन एक्टिंग फॉर ऑल, या सबके लिए एक काम करे या एक के लिए सब काम करे। सर सबके लिए एक काम करे या एक के लिए सब काम करे। सर पार्टनरशिप डीड में दोनों चलेगा, इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। सर डीड मैंने आपको पढ़ा दी, डन सर, बेनिफिट्स पढ़ा दिए। सर रूल क्या है, कुछ रूल भी बता दो सर, रूल भी बता दो सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ नहीं कहता तो हम इक्वल मानते हैं, यही मैंने तुम्हें पढ़ाया। अगर कुछ नहीं कहता तो चिंटी मिंटी टपलू बबलू ये सब इक्वल शेयर करते सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मिंटी ने तो करा ही नहीं था सर, मिंटी ने तो करा ही नहीं था सर। एक फीचर ना रह गया, एक फीचर ना रह गया सर, सेवंथ फीचर यहां डालते हैं। सेवंथ फीचर सर, माइनर कैन बी पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट्स। यानी सर माइनर पार्टनर हो सकता है पार्टनरशिप डीड में, बिल्कुल सर, इट डजंट मैटर कि वो मेजर नहीं है सर, माइनर पार्टनर हो सकता है, बट एक चीज ध्यान रखना, माइनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर होगा। यानी सर अगर लॉस हुआ तो माइनर भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा, उसको इग्नोर कर लेना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट जब प्रॉफिट होगा ना वैसे आ जाएगा, मेरा शेयर, मेरा शेयर दो, मेरा शेयर दो। ठीक है, तो माइनर को सोच समझ के रखना पार्टनरशिप एक्ट में। यानी सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना हमारा, वो कहता था ना माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट नल्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। तो सर ये एग्रीमेंट नल्लीफाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तभी तो उसने ओवरराइड करने के लिए एक क्लॉज डाला कि सर सिर्फ प्रॉफिट के लिए माइनर एलिजिबल होगा। आया ना मजा, कंसेप्ट फाड़ू था ना। चलो सर आगे चलते हैं। सर जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर नॉट अलाउड, सर नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या सर, अगर डीड के अंदर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं है, मिसिंग है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना, तो पार्टनर बोलेगा ना भाई मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बोलेंगे ये ले डीड, कहाँ लिखा है, वो कहेगा नहीं लिखा, बट मैंने काम तो करा, मैंने पैसा लगाया तुम लोगों से ज्यादा, मेरे को इंटरेस्ट दो। कोर्ट बोलेगा पार्टनरशिप एक्ट कहता है नहीं मिलेगा तो नहीं। सर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसको फॉलो करेंगे, फॉलो, साइड में लिखते हैं, फॉलो एक्ट। सर एक्ट कहता है नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, नहीं मिलेगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोला ना नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं। अच्छा सर अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है तो उसको बात मानेंगे ना, पहली प्रेफरेंस घर वाले को पार्टनरशिप डीड को, जब नहीं तो सर बाहर वाले को। ठीक है, सीरियसली होना, इट वाज जस्ट जोक। आगे चलते हैं। सैलरी और कमीशन सर, सैलरी और कमीशन सर नहीं मिलेगा, चाहे पर्सनल वर्किंग हो नहीं हो, पार्टनर वर्किंग है नहीं है सर, डीड में नहीं लिखा ना कि सैलरी देनी है तो नहीं। तो इसीलिए जब एग्रीमेंट करते हो ना तो सैलरी डलवा लेना, जो काम कर रहा है उस बंदे को तो पैसा मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, सर इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या हुआ, बाय द पार्टनर। सर एक अभी लेट मी जस्ट ऐड वन पेज। ये जी हमारा प्यारा प्यारा पार्ट, सर ये हमारी पार्टनरशिप बिजनेस। सर सर पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस को दिया लोन, सर कैपिटल नहीं दिया, लोन दिया, बदले में बिजनेस पार्टनर को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन। सर ये हमारा पार्टनर है, बहुत बोला था, बहुत ज्यादा सीधा था सर, सीधा सीधा समझते हो सर, कोई चालाक टेंट नहीं था सर, बड़ा सीधा था, बड़ा बेईमान बेईमानी की सर इसके साथ। बाकी ने बोला सर तू पैसा दे, तेरे पास पैसा ज्यादा है, तो बिजनेस में लगा। भाई साहब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात ही नहीं करी, कोई बात ही नहीं करी इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो क्या करेगा सर, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा ना तो सर एक्ट पता क्या कहता है, अगर पार्टनरशिप ने लोन लिया है, क्या बोलेंगे इसको, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। सर अगर फर्म को उसने लोन दिया है तो सर एक्ट कहता है
6% इंटरेस्ट दो। सर क्या 6% ही देना, 12 नहीं दे सकते? अरे 12 डीड में लिखा होगा तो दे सकते, मगर 6% अगर कुछ नहीं लिखा तो देना ही देना है। सर 6% क्या है? सर 6% साल का है, यानी सर साल का 6% पर है, यानी सर 2 महीने का लोन होगा तो 2 महीने के लिए देंगे इंटरेस्ट। ठीक है सर, इस सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा करो। सर उल्टा मतलब देखो जरा, देखो जरा। सर चीटिंग करते हो ना? ना चीटिंग थोड़ी होती है ये, चीटिंग थोड़ी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तुम भी लो, तुमको मना किया क्या? तुम भी लो आईपैड। चीटिंग नहीं कहते इसको, समझदारी कहते हैं। चलो हम करते हैं इसी सिचुएशन को चेंज, यानी सर आप करोगे इसको इरेज, हम इसको करेंगे इरेज। सर लोन दिया फॉर्म ने पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन लोन देगा पार्टनर। सर अब देखो सर, यहां सर लोन बाय फर्म टू पार्टनर हो गया, सिचुएशन उल्टी होगी सर। अब क्या करें? सर क्या करें? फर्म ने लोन दिया पार्टनर को तो क्या करें? सर अगर डीड में कुछ लिखा तो ठीक है, जो डीड में लिखा वो मानो, बट एक्ट में अगर डीड में नहीं लिखा तो एक्ट पता क्या कहता है? नो भाई साहब, पार्टनर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, पार्टनर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। क्या मजे की बात है यार, मतलब कल को तुम्हें ये एक्ट पता हो, तुम क्या मजे ले सकते हो पूरी पार्टनरशिप में, लोन ले लो फर्म से कोई इंटरेस्ट नहीं देना अगर एक्ट में डीड में कुछ नहीं लिखा, यानी सर बहुत मजे आ जाएंगे, मजे उठा लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, समझने का है, समझने का, समझदारी दिखानी है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है। हाँ सर कोई इंटरेस्ट। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। सर एमसीक्यू पढ़ते वक्त ना ध्यान रखना, लोन फर्म ने दिया है या पार्टनर ने दिया? फर्म को पार्टनर ने दिया है। सर पार्टनर ने दिया तो 6%, मिनिमम 6% जो डीड कहता है। अगर एक्ट के अंदर 4%, डीड सॉरी डीड नहीं एक्ट कहता है। सर अगर डीड के अंदर 4% लिखा है तो 4, डीड में जो लिखा है उसको तो मानना है भाई। डीड में कुछ नहीं लिखा फिर एक्ट के पास आना है, सिंपल सी चीज। बट सर अगर लोन फर्म ने दिया पार्टनर को, तब तो डीड में नहीं लिखा होगा ना, अगर डीड में लिखा है फिर तो देना है। डीड की बात तो पहले माननी है भाई, घर वाली बात है। बाहर वाली बात सर, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो एक्ट में कुछ नहीं लिखा है भाई, देना ही नहीं है। नहीं देना पार्टनर को कोई इंटरेस्ट, यानी कि फर्म की कोई इनकम होगी नहीं। बिल्कुल सर, ये तो सर दोगला बनती है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी है। चलो जी, लेट्स गो सर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सर पार्टनर ने लोन दिया सर 6% पर एनम दे, 6% पर, 6% पर। चलें क्या आगे? चलें क्या सर, भागें आगे? चलो सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर आपको याद है सोल प्रोवाइडरी में प्रॉफिट कैसे बांटते थे? सर पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, सर फिर बनाते थे पीएल जिसमें आता था नेट प्रॉफिट, फिर उसको ट्रांसफर करते थे हम सीधा बैलेंस शीट में। सर बट सोल प्रोवाइडर और पार्टनरशिप में डिफरेंस पता क्या है? यहाँ प्रॉफिट सीधा कैपिटल अकाउंट में जाता है, किसके? पार्टनर्स के। सर बैलेंस शीट में भी जाता था, कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल बिल्कुल जाता था, बट सर वो सिंगल ओनर के जाता था। यहाँ प्रॉफिट डिवाइड होगा, इसलिए डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसमें बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट को बांटने वाला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आगे जाके आएगा, डिटेल में करेंगे। सर आ गया ना? आ गया। क्या है सर? एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक्सटेंशन है सर। एक्सटेंशन मतलब एक और आगे वाला प्रभाव है। ठीक है, ये कब आएगा सर? सोल प्रोप्राइटर वाली बात होगी ना, जब जब सोल प्रोवाइडर की बात खत्म होगी, अब पार्टनरशिप के अंदर एक एक्सटेंशन होगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नया अकाउंट खोलेगा। सर ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल अकाउंट। डन सर। सर इसका पर्पस क्या है? सर ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा किसकी? प्रॉफिट्स की। मेन चीज इसका काम ही कैसा? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। सर अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर इसके अंदर आएगा क्या? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो आएगा सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, सर सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, सर रिजर्व बनाओगे प्रॉफिट में से, सब इधर आएगा। मतलब प्रॉफिट का बंटवारा आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होगा। आगे जाके एक पढ़ाऊंगा मैं, एप्रोप्रिएशन और चार्ज में फर्क क्या होता है, बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है आगे। सर अगर डीड और एक्ट, डीड एब्सेंट है तो सर ये जो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वो एज पर एक्ट बनेगा, अगर डीड है तो एज पर डीड बनेगा। सर ऐसा मतलब क्या है? देखो आगे जाके पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सैलरी हमें पता है कि सर एप्रोप्रिएशन होती है, क्योंकि सैलरी पार्टनर की जो होती है ना वो एप्रोप्रिएशन होती है, आगे जाके पढ़ाऊंगा। इसका मतलब होता है कि सर वो ना बंटवारा है प्रॉफिट का, यानी सर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रॉफिट का बंटवारा हो ही नहीं सकता, लॉस है, तो सर सैलरी नहीं देंगे, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो सर
डीड में अगर लिख दिया ना कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट, जो हमारी सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन, ये वो चार्ज है, इसका मतलब है सर वो देनी ही देनी है। अब वो हमारा खर्चा बन चुका है मैंडेटरी, तो सर उसमें हम डीड की बात मानेंगे और उसको चार्ज मान लेंगे। बट अगर हम कुछ नहीं कहते, एक्ट कहता है वो एप्रोप्रिएशन है सैलरी, तो हम उसको एज ए सैलरी एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, जिसमें अगर लॉस हुआ तो हम वो सैलरी नहीं देंगे। सर हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे जाकर आएगा, जब मैं आगे तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, आईओडी आ गया, आईओडी के बाद आ गया लोन। लोन सर कहाँ पढ़ाएंगे, आ गया सर, मैंने डाला तो था, हाँ ये डाला है, ये डाला है सर, ये डाला है, ये वाला, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, उसके बाद ये चार्ज वाला, अगर आईएफसी को चार्ज लेते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ में सैलरी का भी साथ में करा दूंगा, सैलरी का भी साथ में करा दूंगा। चलते हैं सर आगे, चलते हैं। थोड़ा सा बने रहो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ वहां तक पहुंच जाएंगे, इतना फास्ट नहीं रखेंगे। आगे चलते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस। सर एप्रोप्रिएशन का हमें फॉर्मेट बता दो एक बार, क्योंकि पेपर के अंदर ना सर कैलकुलेशन बेस्ड आएगा, उसमें तुम्हें फॉर्मेट तो रटना नहीं है, बट हाँ सर फॉर्मेट समझना जरूर है। सर समझना मतलब सर, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है सर, नॉमिनल का मतलब क्या होता था सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हाँ सर, हाँ सर, चलो सर नॉमिनल, सर ये हमारी हो जाएगी एक्सपेंसेस वाली साइड, ये हमारी साइड हो जाएगी इनकम वाली। सर सबसे पहले जो प्रॉफिट होगा वो एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन है पीएनएल का। सर पीएनएल में आता था नेट प्रॉफिट, लाओ उसको हमारे इधर, सर लाओ सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों सर इनकम है। सर याद करो, याद करो, अगर तुम्हें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस याद है तो सर उसमें पीएनएल के अंदर नेट प्रॉफिट यहाँ आता था, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। और सर वो बैलेंसिंग फिगर होती थी, बैलेंसिंग फिगर का मतलब सर क्रेडिट साइड हमारी बड़ी होती थी डेबिट साइड, इसका मतलब पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो करो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। सर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया, सर इसको कहाँ फेंकना है, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, पहली एंट्री सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, आई ना चीज वही। सर नीचे क्या लिखा, नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट तो आया ना, इसको नेट प्रॉफिट तो बोलते थे। डन सर, ये अमाउंट आ गया, बिल्कुल सही। सर क्या मजेदार एंट्री समझाई है आपने, अकाउंटिंग है भाई, अकाउंटिंग, सिंपल अकाउंटिंग, ठीक है, सिंपल अकाउंटिंग है। डन सर, ये अकाउंटिंग कैसे करी, चलो एक बार रूल भी कर लेते हैं डिस्कस। सर हमारा जो मॉडर्न रूल था ना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम जब अकाउंटेंसी कर रहे हैं ना, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जर्नल बनती कैसे, अगर जर्नल नहीं समझ आ रही ना तो फिर एमसीक्यू करने का कोई फायदा नहीं भाई, सीधी सी बात। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, सर यही हेड होते हैं हमारे। और सर जब ये बढ़ते हैं, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो ऑपोजिट, कैपिटल लाइबिलिटी की तरह होती है, सर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, सर कम होगा तो इनका ऑपोजिट क्रेडिट, सर लाइबिलिटी को डेबिट, कैपिटल को करेंगे डेबिट, सर एक्सपेंस को करेंगे क्रेडिट, इनकम को करेंगे डेबिट। सर अगर तुमने ये एक बार एसेट याद कर लिया ना कि एसेट और एक्सपेंस डेबिट होता है, बाकी सब याद हो जाएगा। यानी सर जब भी एसेट बढ़ेगा आप डेबिट करोगे, बिल्कुल सही, जब भी इनकम बढ़ेगी आप क्रेडिट करोगे, बिल्कुल सही, ठीक है। डन सर, ये रूल याद होगा, उसके बाद चीजें आ जाएंगी। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सर जब ना हम पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर ना विड्रॉ करते हैं, सर आईओसी समझा दो, आईओडी समझा दो, चलो सर समझाते हैं, हमारा काम ही वही है। चलो जी, आईओसी क्या होता है, आईओडी क्या होता है। देखो सिंपल सी चीज, आपने 12th करी है, कैसी करी है डजंट मैटर यार, हम सीयूईटी में आपको पूरा डिटेल में करवाने वाले हैं। बट हाँ देखो, इतना चीज तो है कि आप एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहते हो ना अच्छे से, तो ज्वाइन तो कर लो यार बैच, ठीक है। ये तो नहीं है कि सर आपने 12th अच्छे से कर ली है तो सर क्या हमें ये करने की जरूरत है। भाई साहब देखो, रिस्क लेना वो अपनी कैपेबिलिटी है, तुम जितना रिस्क लेना चाहते हो वो तुम ले लो, बट अगर कोई चीज सेफर साइड पे रहना चाहते हो तो हमारे साथ बन लो, एक बार चेक कर लो हमारा डेमो लेक्चर्स, और भी डेमो लेक्चर्स डालेंगे एक एक, तो तुमको समझ आएगा कि भाई हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगले वाले के अंदर हम एमसीक्यू जरूर करवाएंगे। डन सर, बने रहो, पता चलता जाएगा हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और तुम क्या कर सकते हो। सर आईओसी और आईओडी का कंसेप्ट दे दो। डन सर, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस सर, ये बिजनेस में ओनर जो होगा वो पैसा लगाता है, कैपिटल। तो ओनर कहता है यार बिजनेस, अगर ये पैसा मैं बैंक में लगाऊं मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तेरे में पैसा लगा के मुझे मिल कह रहा है, बिजनेस कहता है जी प्रॉफिट मिल रहा है। ओनर कहता है ओ भाई ये किसी और को बताना,
मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूं, नो डाउट कमा रहा हूं, बट इसमें श्योरिटी का है, सेफ्टी का है। आधे पर्सन की भी सेफ्टी है क्या कि प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा? बिजनेस कहता है तू डरना, लड़के तू डरना, तूने पैसा लगाया, मैं तेरा सारा का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट करता हूं। कैसे सॉर्ट करेगा? बिजनेस कहता है भाई तूने कैपिटल लगाया, क्योंकि तूने कैपिटल लगाया इसलिए मैं तेरे को एक तोहफा देता हूं, मैं तेरे को इस पे इंटरेस्ट दूंगा। जैसे बैंक तेरे को इंटरेस्ट देता है ना पैसा लगाने पे, मैं तेरे को इस पे इंटरेस्ट दूंगा, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस। ओनर का क्या हुआ? सर ओनर से क्या करना है हमें? अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं हम? अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं सर? पार्टनरशिप की। तो ओनर को गोली मारो, ठीक है, ओनर को गोली नहीं मारना, जिंदा ही रखना है, ठीक है। हम अकाउंटिंग बिजनेस के, क्योंकि बिजनेस का खर्चा सिंपल सी चीज। सर आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ। पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस सर, बिजनेस, दिस इज बिजनेस। सर इसने करा ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स। सर बिजनेस कहता है ओ ओनर तू इधर आ, ओनर इधर आ। जब तेरे को डर लग रहा था कि बैंक में पैसा लगाता हूँ इंटरेस्ट मिलता, तूने मेरे से इंटरेस्ट लिया। अब तू रोज रोज पैसा निकाल के चल जाता है, मैं धंधा कैसे करूं? तू बता, तो मैं धंधा कैसे करूंगा? तो पैसा रोज ले जाता है। ओनर कहता है माफी माफी, गुस्सा की माफ, गुस्सा की माफ, मैं नहीं निकालूंगा पैसा। भाई ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। जब तूने मेरे से इंटरेस्ट मांग, तूने मेरे पे पैसा लगाया, मैंने तेरे को इंटरेस्ट दिया ना, तेरा तेरा प्रॉब्लम सॉर्ट किया ना, मेरा प्रॉब्लम भी सॉर्ट होगा, मेरा प्रॉब्लम भी सॉर्ट होगा। कहता है जी कैसे? ओनर कहता है कैसे करेगा? बिजनेस कहता है भाई मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, तू जितनी ड्राइंग्स करेगा ना मैं तेरे पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा भाई साहब, तेरे को तेरे ड्राइंग्स में मैं इनकम कमाऊंगा भाई, मेरे को अपना धंधा करना है, मेरे को धंधा बढ़ाना है, तू ऐसा मत। इस तरह तो बड़ा गलत हो रहा है, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, बाद में तू कहेगा सर प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा सर। यानी कि सर इंटरेस्ट जो ड्राइंग पे लगेगा उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट सर क्योंकि ड्राइंग्स ओनर ने करी है तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बोलेगा कि ये मुझे मिलना चाहिए, तो ये मेरी इनकम होगी। सर जी इनकम होगी। डन सर, डन। सर आ जाओ इधर। सर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है, बिजनेस की इनकम होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड क्या होता है सर? इनकम वाला। तो लो इनकम आ गई ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है बिजनेस का, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आया क्या समझ? आया क्या समझ? सर इसका जर्नल बता दो एक बार। आपने ऊपर जर्नल भी डाली है, देखो बुक की बात है वो, कि जर्नल डाली है कि नहीं डाली है। भाई साहब एमसीक्यू में आ सकती है तो मैंने डाल दी। मैंने कहा रट्टाफिकेशन क्या करवाना, बट समझाना बहुत जरूरी है। देखो जरा सर, इसका जर्नल क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। सर एप्रोप्रिएशन को आपने करा क्रेडिट, तो बन गया सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सर ये एक एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने करा है क्रेडिट, मगर प्रॉफिट एंड लॉस को करा है डेबिट, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को करो डेबिट टू आईओसी। सिंपल। देखो जरा, देखो 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 देखो, ये सरो कहाँ गई? वो कहाँ गई? ये गई। अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ट्रांसफर वाली एंट्री पढ़ो, ट्रांसफर वाली। ये तो ट्रांसफर वाले कर रहे थे ना, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कराई। सर आईओडी की ट्रांसफर एंट्री पढ़ो, ये देखो ये वाली, ये ट्रांसफर एंट्री। सर आईओडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आया ना समझ? सर ठीक है। सर एक और एंट्री समझानी है। सर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ना, ड्यू होता है। ये तो ट्रांसफर वाली एंट्री थी ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफर करना है, बट पहली चीज तो ड्यू करना होता है। सर ड्यू करने की एंट्री, चार्ज करने की एंट्री, सर ड्यू करने की। सर ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? सर आईओसी ना बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। सर क्रेडिट किसको करेंगे? सर किसको देना है? सर ओनर को। सर कैपिटल को कर दो क्रेडिट। सर बट हम ना एक दूसरा मेथड भी फॉलो करते हैं, अभी के लिए लिखा रहा हूं करंट, बाद में समझाऊंगा। हम एक और मेथड फॉलो करते हैं, बाद में समझाऊंगा। बट आईओसी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक्सपेंस बढ़ा इसलिए डेबिट करा। सर कैपिटल हमारा जो होता है वो क्रेडिट होता है, जब बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दिया। डन सर। तो सर ये एंट्री भी होगी, ये एंट्री भी होगी। बट सर एक चीज और बताओ, आईओडी में क्या होगा? सर आईओडी मेरी इनकम है, आईओडी को कर दो क्रेडिट क्योंकि वो इनकम है। सर इससे मेरा कैपिटल कम होना चाहिए क्योंकि ये मैंने ओनर से लेना है, तो बिजनेस ओनर से जब लेगा उसका कैपिटल कम करने के लिए कर देगा डेबिट। सर पार्टनर्स कैपिटल करंट कैपिटल या करंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो सर रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सर हमने ये वाली एंट्री भी कर दी, हमने
ये वाली एंट्री भी पूरी की पूरी कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सर आगे देखते हैं सर, हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट वाली भी कर दी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन में लाने का क्या तरीका होता है, वो भी कर दिया। डन सर। उसके बाद सर टू वाली भी कर दी सर। उसके बाद बचा सैलरी एंड कमीशन। सर आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा क्या खर्चे होते हैं बिजनेस में पार्टनर से? सर पार्टनर के खर्चे होते हैं सर सैलरी कमीशन। सर सैलरी कमीशन की एंट्री क्या होगी सर? पहले तो ड्यू करा लेते हैं, पहले ड्यू करा लेते हैं सर। सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंस है हमारा सर, वो किसको देना है? कैपिटल को। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बढ़ा दो सर। ये एंट्री होगी ड्यू करने की। अब सर ट्रांसफर करना है एंड में, होता है ना नॉमिनल अकाउंट को एंड में क्लोज करते हैं बिजनेस में सर। क्लोज करने के लिए हम उसको डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सर। अगर वो चार्ज है तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। डन सर। ये आपने बहुत बढ़िया चीज समझा दी। चलो सर आगे चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करा खर्चे से, और टू करेंगे पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। डन सर। अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज करोगे ना तो आपको एक चीज समझ आएगी। आपने एक बार पार्टनर सैलरी को डेबिट करा, एक बार क्रेडिट करा। इसका मतलब क्या है? पहले आपने उसको ड्यू करवाया, बाद में आपको पता है इस अकाउंट को हमें नेक्स्ट ईयर नहीं कन्वर्ट करना है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, खत्म होना चाहिए। तो हर अकाउंट को हम जब क्लास में क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के लिए उसको फेंकते हैं हम या तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में। ऐसे ही होता था, नॉमिनल अकाउंट को यहीं फेंकते थे। तो सर यहाँ पे पीएनएल नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये बंटवारा है, एप्रोप्रिएशन है। तो बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। सर ऐसे ही आपको पता है बिजनेस में जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हम थोड़ा सा सेविंग भी करते हैं सर, रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व सर वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, बट रिजर्व एक काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हो कि बिजनेस के अंदर हम सेपरेटली क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट से, यानी प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। सर जब प्रॉफिट को कम करेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को करेंगे डेबिट। और सर क्योंकि ये ओनर का ही पैसा है, बिजनेस की तो लाइबिलिटी है, बस वो ओनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना, इसलिए हमने एक नया अकाउंट बना लिया रिजर्व नाम से कि कल को इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनर को बांटेंगे नहीं, बट फिलहाल के लिए अलग नाम से रख दिया। कल को जब ओनर क्लोज करेगा बिजनेस तो बांट देंगे उसको वापस। है तो लाइबिलिटी ना बिजनेस को, किसी को देना तो है। किसको देना है सर? रिजर्व, ओनर को ही देना, बस नाम अलग लग दिया। इसलिए सर रिजर्व को कर दिया यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया। सर देखो ये आ गया रिजर्व की एंट्री। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखना है टू रिजर्व। बिल्कुल सर। और रिजर्व हमारी हमेशा लाइबिलिटी होती है, ओनर का पैसा है भाई, ओनर का, जिसको किसने देना है सर? बिजनेस ने देना है। आगे सर, सर हमने इनकम भी डाल दी, खर्चे भी डाल दिए। सर हो सकता है इनकम साइड बड़ी हो, खर्चे वाली साइड छोटी हो। तो सर जब खर्चे वाली साइड छोटी होगी, बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगी सर। वो बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे हम? क्योंकि सर क्रेडिट साइड इनकम वाली है तो हम कहेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, दो जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में। डन सर। आगे चलते हैं सर। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर, सॉरी ये बात करते हैं। अगर डेबिट साइड बड़ा हुआ, क्रेडिट साइड छोटा हुआ, तो सर क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा, उधर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, इसको क्या हो रहा है आज, हैंग कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ट्रांसफर टू सर पार्टनर्स कैपिटल। आप ठीक हो गया, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, वही ए एंड बी, दोनों में से एक ही आएगा एक जगह पे, इसलिए मैं ये इरेज करूं। बट मैंने बता दिया आपको अगर डेबिट साइड पड़ा होगा तब क्या करना है। डन सर। सर आपने यहाँ तक बता दिया। और ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ यहाँ लिख देते हैं सर, ये प्रॉफिट के लिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आपने करा एप्रोप्रिएशन को डेबिट, और सर क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल या करंट को। सिर्फ प्रॉफिट, लॉस के केस में अलग होगा, वो आपको मैंने बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल के मेथड सब समझेंगे कि फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, आईओसी क्या होता है, आईओडी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, हाँ चार्ज क्या होता है, ये सब सीखेंगे। और अगली वीडियो में और एक दो वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे विद एमसीक्यूज। यानी सर इस वीडियो में एमसीक्यू नहीं करवाएंगे क्योंकि ये पहला लेक्चर है ना, मैं इसमें डालना नहीं चाहता था, मैं थोड़ा कंटेंट रखना चाहता था, इसलिए मैंने कंटेंट रखे। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं ना वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, राइट, क्योंकि ये हमारे कोर्स के साथ ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बट हाँ इनकेस अगर आप सेपरेटली चाहते हो तो हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करके बताओ कि सर आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए ताकि हम वो यूट्यूब पे आपके लिए प्रोवाइड करें। बट हाँ अगर आपको सीयूटी का पढ़ना है तो भाई मैं कह दूँ फुल बैच परचेज करने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा
csapclasses.com पे, और वहाँ जाके आपको CUET का बैच जो मिल जाएगा कॉम्बो, यहाँ ऊपर आपका जो ब्लिंक हो रहा है CUET, वहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि कहाँ से हमारा बैच होगा। इस सारी डिटेल हमने नीचे प्रोवाइड करी है। आपको सिस्टम कैसा चाहिए, लाइव क्लास होगी, कैसे रन करोगे, अगर लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डेड कैसे मिलेगी, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, साइनिंग ऑफ सी ऋषभ गुप्ता, मिलते हैं अगली वीडियो में।